1888 का लंदन शहर के ऊपर रोशन इमारतें थी, लेकिन नीचे अंधेरा बस गया था। ईस्ट एंड के वाइट चैपल एरिया में गरीबी थी, भूख थी और हर कोने में जीने की स्ट्रगल। यहाँ लोग सो रहे थे या फिर सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। इसी अंधेरे में एक ऐसा साया आया जो सिर्फ लोगों के जिस्म नहीं, उनकी रूहों को भी चीर गया। अगस्त से नवंबर तक 5 औरतें ब्रूटल तरीके से कत्ल की गई। उनकी लाशें इस तरह छोड़ी गई जिसे कोई संदेश दिया गया हो। किलर कभी पकड़ा नहीं गया, उसका असली नाम किसी ने नहीं जाना, लेकिन दुनिया उसे जानती है एक नाम से, जैक द रिपर। यह कहानी है उसी इंसान की और उन बेचारी औरतों की जिनकी मौत एक पहेली बन गई। सुबह के 3:40 AM के अराउंड एक घोड़ा गाड़ी चलाने वाले ने रास्ते में कुछ देखा। पहले लगा कि कोई चादर में लिपटा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो करीब गया उसकी रूह कांप गई। ज़मीन पर एक औरत की लाश पड़ी थी जिसका नाम था मैरियन निकोलस, जिसे लोग पॉली भी कहते थे। 43 साल की एक माँ, एक बेघर औरत जिसे ज़िंदगी ने ठोकर दी थी। उस रात को वो एक लॉजिंग हाउस में गई थी, लेकिन सिर्फ 4 पेनी ना होने की वजह से वहाँ से उसे निकाल दिया गया था। उसने कहा था कि मैं पैसा ले आऊँगी, देखो मेरी टोपी कितनी अच्छी है। यह उसकी ज़िंदगी के आखिरी अल्फाज थे। सुबह उसकी लाश मिली। गला 2 जगह से काटा गया था, इतना गहरा कि गले की हड्डी तक देखी जा रही थी। उसका पेट भी चीर दिया गया था, लेकिन किलर ने कुछ भी छोड़ा नहीं, ना ब्लड ट्रेल, ना आवाज़, ना विटनेस। कपड़े कमर तक ऊपर खींच दिए गए थे। किलर ने काम अंधेरे में किया और बिना किसी सबूत के गायब हो गया। पुलिस समझ ही नहीं पाई कि यह सिर्फ एक सड़क पर होने वाला कत्ल था या कुछ और। वक्त ने दिखाया कि यह सिर्फ शुरुआत थी। सिर्फ 8 दिन बाद एक और लाश मिली। इस बार कत्ल और भी ज़्यादा खौफनाक था। विक्टिम थी एनी चैपमैन, 47 साल की एक बीमार अकेली औरत जो अपने दिन गुजारने के लिए कभी छोटी चीज़ें बेचती थी, कभी खुद को भी। शी वॉज अ प्रोस्टिट्यूट। उस दिन सुबह 6 बजे एक घर के पीछे के यार्ड में एक आदमी गया और जो उसने देखा वो देखकर उसकी आंखों में आंसू जम गए। एनी की लाश ज़मीन पर पड़ी थी, उसका गला काटा गया था गहरा एक ही बार में। पेट पूरी तरीके से फाड़ दिया गया था। इंटेस्टाइन्स उसके कंधे पर केयरफुली रख दिए गए थे। सबसे हैरान की बात पता है क्या थी कि उसका यूट्रस मिसिंग था। किलर उसका इंटरनल ऑर्गन ले गया था सर्जिकल तरीके से, जैसे कोई डॉक्टर हो, जैसे वो जानता हो कि कहाँ से क्या काटना है। एक आई विटनेस ने सुबह उसके साथ एक आदमी को देखा था, अच्छा पहना हुआ, सफाई से बोला जाने वाला एक जेंटलमैन, लेकिन उसका चेहरा कोई याद नहीं रख पाया। पुलिस बैफिल्ड थी, लेकिन एक चीज़ क्लियर थी कि ये किलर ज़्यादा समझदार था और ज़्यादा डेंजरस। वाइट चैपल की औरतें अब रात को भी बाहर निकलने से डरने लगी थी। डर सिर्फ रात में नहीं, अब तो सुबह भी सुरक्षित नहीं था। 30 सितंबर 1888 वाइट चैपल में एक ही रात में 2 लाशों का मिलना। पुलिस ने इसे कहा द डबल इवेंट, लेकिन किलर के लिए एक और रिचुअल था। पहला कत्ल हुआ एलिजाबेथ स्ट्राइड का। एलिजाबेथ स्ट्राइड 44 साल की, जिसे लॉन्ग लिस्ट कहा जाता था, स्वीडन से आई थी। लंदन में स्ट्रगल भरी जिंदगी जी रही थी, कभी डोमेस्टिक सर्वेंट, कभी कैजुअल प्रोस्टिट्यूट। रात के 12:45 को एक आदमी ने डटफील्ड्स यार्ड के एंट्रेंस पर लाश देखी। वो डार्क था, किसी ने कुछ देखा नहीं। उसका गला काटा गया था एक ही स्ट्राइक में, लेफ्ट से राइट, लेकिन ना उसका पेट चीरा गया था, ना ऑर्गन्स निकाले गए थे। ये जैक का स्टाइल नहीं था। तो पुलिस काफ़ी कंफ्यूज थी कि यह जैक तो रिपर का ही काम है या नहीं। फिर पता चला कि वही रात में 45 मिनट्स के बाद एक और लाश मिली, और इस बार जैक ने अपना पूरा काम किया था। कैथरीन एडोस 46 साल की, वह जेल में रात भर बंद थी पब्लिक इंटॉक्सिकेशन के लिए, लेकिन 1 बजे उसे रिलीज़ किया गया और सिर्फ 45 मिनट्स बाद उसकी लाश मिली मिडरे स्क्वायर में। यह एरिया वाइट चैपल से नहीं सिटी ऑफ लंदन ज्यूरिसडिक्शन में आता था, और यह पहली बार था जब जैक ने अपने शिकार को सिटी के अंदर मारा। कैथरीन का कत्ल सबसे ब्रूटल था उस वक्त तक। उसका गला डीपली स्लाइस्ड था, उसका चेहरा काटा गया, राइट आईलाइड उसकी कट ओपन थी, नोज़ की टिप उसकी गायब थी, चेहरे के दोनों साइड्स पर वी शेप्स में कट थे और उसकी आँख निकाल दी जा चुकी थी, और फिर उसका पेट ओपन कर दिया गया। इंटेस्टाइन्स निकाले गए और लेफ्ट शोल्डर पर केयरफुली रख दिए गए। उसका लेफ्ट किडनी और यूट्रस छोटी सर्जिकल प्रिसीशन के साथ निकाला गया। ये सब के बाद एक ही क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या जैक डॉक्टर था या किसी एनाटॉमिकल नॉलेज वाला इंसान। लाश के पास एक ब्लड स्टेन्ड एप्रन मिला,
कुछ ही घंटों बाद एक वॉल पे लिखा गया चौक मैसेज मिला, द जूज आर द मेन दैट विल नॉट बी ब्लेम्ड फॉर नथिंग। पुलिस कमिश्नर ने तुरंत उस मैसेज को हटा दिया क्योंकि एंटीसेमेटिक दंगा होने का डर था। क्या वो मैसेज जैक का था या किसी कंफ्यूज्ड विटनेस का, कोई नहीं जानता, लेकिन एक चीज़ सबको समझ आ गई थी कि जैक अब सिर्फ एक कातिल नहीं था, वो एक डर था जो शहर के हर कोने में फैल चुका था। 9 नवंबर की सुबह लैंडलॉर्ड ने रेंट के पैसे के लिए नॉक किया, बट गेस व्हाट, कोई जवाब नहीं आया। सो खिड़की से झांक कर जब उसने देखा और जो वहाँ उसे दिखा, दैट वॉज वेरी डिस्टर्बिंग। इंसानी बॉडी के टुकड़े एक बेड पर बिखरे हुए। पुलिस जब अंदर गई तो सीन देखकर वो भी हिल गए। नाउ दीज आर द डिस्क्रिप्शंस व्हिच आई विल बी गिविंग यू अबाउट व्हाट वाज फाउंड इन द रूम। फेस उसका पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था, गला काटा गया था दोनों साइड से बोन तक, पेट का हर हिस्सा चीर दिया गया था, इंटेस्टाइन्स, किडनी, यूट्रस, इवन एक ब्रेस्ट अलग अलग जगह केयरफुली रख दिया गया था और उसका हार्ट भी मिसिंग था। रूम के फायरप्लेस में जलती हुई ऐश मिली, शायद किलर ने कैंडल जलाई होगी रोशनी के लिए। कुछ कपड़े भी जलाए गए थे, शायद ताकि अंधेरा में भी काम क्लियरली किया जा सके। ये कत्ल 2 घंटे तक चला होगा। ये रेज नहीं था, ये प्लानिंग थी। और मैरी के कत्ल के बाद जैक कभी वापस नहीं आया। सो 5 कैनोनिकल विक्टिम्स, 5 तरीके एंड 5 लोकेशंस। सभी औरतें गरीब, वल्नरेबल एंड लार्जली इग्नोर्ड बाय सोसाइटी थी। पुलिस ने 100+ सस्पेक्ट्स लिस्ट किए बट नन वर प्रूवन। रीसेंट डीएनए टेस्टिंग एक नाम तक पहुंचा जो है एरन कॉस्मिंस्की, जो एक पॉलिश जूविश इमिग्रेंट है। उसके कपड़ों के पास मिलने वाले एक शॉल पर कैथरीन एडोस का डीएनए मिला, लेकिन शॉल का सोर्स क्वेश्चनेबल है। सो सबूत अभी भी कॉन्क्रीट नहीं है। तो चलो अभी थियरीज़ की बात कर लेते हैं। सो थियरीज़ में एक से एक नाम आते हैं, जैसे मॉन्टेक ड्रूइट जो एक बैरिस्टर था और सुसाइड के बाद एक सस्पेक्ट बना था, प्रिंस एल्बर्ट विक्टर जो रॉयल फैमिली का एक मेंबर था, सर विलियम गल जो क्वीन का एक फिजिशियन था, और कुछ लोग तो ये भी कहते कि इसके पीछे एक औरत भी हो सकती है। और एक काफ़ी थियरी भी चली थी जिल द रिपर नाम से। सो या लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये सब थियरीज ही हैं और इसका कोई सबूत नहीं है, कोई पक्का जवाब नहीं है। और वाइट चैपल की गलियाँ अब फाइनली सेफ है, लेकिन एक राज अभी भी उन दीवारों के पीछे छुपा हुआ है। जैक द रिपर एक नाम, एक पहेली और शायद एक हमेशा जिंदा रहने वाला डर बन चुका है।